हेलो दोस्तों, आइए आज बताएंगे आपको कि आपका राजमा अगर फल पे आ जाए तो कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन से दवाई का। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हमारे खेतों में राजमा कितने सुंदर हैं, तो इसी के बारे में अभी आपको बताएंगे कि आपका राजमा फूल के बाद अगर फल पे आ जाए या फल और फूल दोनों दे रहा है तो उस समय आप कौन सा स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपके राजमा में कीड़े या कोई जो है बीमारी नहीं लगेगा। क्योंकि फल पर जब राजमा आता है तो उस समय बहुत सारे बीमारी लगने का चांस रहता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि इसमें देखिए ये छोटा छोटा सा फल आ गया है। अभी आपको दिखाएंगे कि कौन से दवा का स्प्रे कर सकते हैं इस समय। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये छोटा छोटा सा फल आपको दिख रहा है, आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और इस तरह से अगर आपका राजमा फल दे रहा है, जैसे कि आप अभी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आप फल देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से आपके भी खेतों में राजमा का फल आ गया है और इस पर जो है ये जो आप दिख रहे हैं फल ये वाला, इस पर बहुत सारे बीमारी लगने का चांसेस होता है। ये जो आप दिख रहे हैं ना, इस पे बहुत सारे बीमारी लगने का चांसेस होता है, जिस पे काला काला सा धब्बा दाग लग जाता है तो वो सड़ जाने का या गल जाने का चांस होता है। तो उस समय कौन सा दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए अपने राजमा में जिससे कि आपका राजमा सुरक्षित रहे और कोई भी बीमारी आपके राजमा को न लगे। क्योंकि सबसे महत्व समय इसी को जैसे राजमा के लिए माना जाता है कि आप फल किस प्रकार से बचा पाते हैं। क्योंकि पौधा तो मान लीजिए कि जैसे तैसे थोड़ा अच्छा निकल ही जाता है और फल पर आता है तो आपको फल बचाना सबसे ज़रूरी होता है और फूल को बचाना सबसे ज़रूरी होता है। इन दोनों को बचाने का कार्य किसान को सबसे पहले अच्छी तरह से आना चाहिए, जिससे कि आपका फल बनेगा या फूल रहेगा। तो इसी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम स्प्रे करने आए हैं तो सोचे कि अपने फ्रेंड को या दोस्तों को या जो भी किसान हैं उनके लिए एक वीडियो बनाएं ताकि उसको यह पता लगे कि जो राजमा जो है वो जब फल बाहर निकल जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप कौन से दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पौधे में निकल गया है ऐसे ऐसे, अभी आपको दिखाएंगे। आप मेरे राजमा का नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। अभी हमारे क्षेत्र में जो राजमा का खेती किया गया है उसमें सबसे नंबर 1 पे मेरा ही खेत जैसे है, राजमा का सबसे टॉप में है। मेरे खेत में पौधा भी अच्छा है और अभी आपको फल जो दिखाए वो फल भी इसी प्रकार से लगा हुआ है प्रत्येक पौधा में, जिसमें कि हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक और पौधा में जाकि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा बड़ा हो गया है, ऐसे ही सभी पौधे में है, ऐसे ही सभी पौधे में है। आपको दिखाएंगे। अभी पूरी तरह से फल निकला नहीं है, जैसे जैसे निकलेंगे तो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे खेतों में राजमा फला है और किस प्रकार से दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं अब स्प्रे करने के लिए कि इस समय कौन से दवा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो अभी राजमा की खेती पे जोर दिया है और राजमा का खेती भी करता है। देखिए इसका जो रोपाई किए थे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, जैसे जनवरी में ही किए थे, 1 जनवरी को किए थे। और अभी देखिए इसमें कितना सारे अच्छे से फल लग गया है। आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए बहुत अच्छे फल लगा हुआ है, जैसे इस तरह से जैसे अभी आप देख रहे हैं इसी तरह से फल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे फल है इस पौधे में, इसी तरह से प्रत्येक पौधे में फल है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फूल और फल दोनों लगा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि आप कौन सी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। और जब तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको दिखा रहे हैं
ये देखिए कितने सुंदर से फल फले हुए हैं, लगे हुए हैं। अगर इसी प्रकार का आपका भी खेत में फल लगा हुआ है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे दवाई का इस्तेमाल कीजिए, आपका फल जो है 100% बचेगा। ये देख लीजिए, आप सोचते होंगे कि कोई एक पौधा का दिखा दिया, प्रत्येक पौधा में इसी प्रकार से फल लगा हुआ है। जैसे आप अभी देख रहे हैं इसी प्रकार से फल लगा हुआ है। एक पौधा में लगभग 10 या 12 फल है, 10 या 12 फल है एक पौधा में। आपके इधर कितने होते हैं एक पौधा में वो कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए ग्रो नहीं करेगा। आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब दिखाते हैं आपको कि आप स्प्रे में कौन से दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए अभी आपको बता रहे हैं कि आपका राजमा अगर फल पे आ जाए, जिस तरह से आपको अभी दिखाए हैं, अगर उस तरह से आपका राजमा फल पे आ जाता है तो आपको कौन से दवा का स्प्रे करना चाहिए वो अभी हम बताएंगे। आपके समक्ष जो भी दवाई है आपके समक्ष में है, इसी का नाम अभी आपको बताएंगे। और आप हो सके और आपको अगर मिले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम बता रहे हैं, आपको ये दवाई अगर कहीं पर मिल भी जाता है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है, इसके बदले कोई और भी मिल जाता है, इससे भी अच्छा मिल जाता है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम पानी पहले से ही भर लिए थे और कुछ दवाई है जिसको अभी हम डालेंगे इसमें। उससे पहले देख लीजिए कि इसमें पानी भी दे दिए हैं, नहीं तो आप समझेंगे कि पानी नहीं दिया है। इसमें देख लीजिए पानी भी दे दिए हैं। कौन से दवा का इस्तेमाल करना चाहिए आपको? अगर आपका राजमा फल पे आ जाता है, आपका राजमा अगर फल पे आ जाता है या थोड़ा जैसे 2 इंची 3 इंच का अगर फल आपका हो जाता है और उस समय अगर आप राजमा में स्प्रे करना चाहते हैं तो कौन से दवा का स्प्रे करना चाहिए वो अभी आपको हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट का ज़रूरी है। और हमें 1000 सब्सक्राइब का भी ज़रूरी है, क्योंकि मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइब चाहिए। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अभी हम बताते हैं आपको कि राजमा में कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये जो दवाई है ये विक्टोर है, जिसका इस्तेमाल हम इससे भी पहले जैसे कर सकते थे, लेकिन अभी कर रहे हैं। अभी आपको ये विक्टोर नाम का दवाई जो 17.8% SL है, ये लिखा होना चाहिए, तब ही आप इसको प्रयोग कर सकते हैं राजमा में। इसका मतलब हो गया कि मानकर चलिए जो 17.8% SL है, ये इसका गुणत्व हो गया। इसका गुणत्व बताता है कि ये कितने मात्रा में शुद्ध है। तो ये अभी माना जाता है कि मीडियम साइज में बहुत ही सुंदर दवाई है, जिसको आप राजमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विक्टोर हो गया, विक्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप राजमा में। तो आइए अब दूसरा दवाई दिखा रहे हैं आपको, जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है साइन। जो दवाई का नाम है उसका हम बता दे रहे हैं, बेसिल 10 और साइन। बेसिल 10 साइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राजमा में उस समय जब आपका राजमा फूल और फल पे आ जाए, या फूल पे आ जाए या फल पे आ जाए, आप उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी राजमा है वो थोड़ा अच्छा से फलेगा और जो है फूल भी अच्छा से देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है बेसिल 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिल 10 है। और बेसिल 10 में ही एक साइन नाम दिया है इस दवा को। बेसिल 10 हो गया कंपनी, या मानकर चलिए इसका प्रोडक्ट हो गया, और इसको नाम दिया है साइन, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं राजमा में। और पूरा अच्छी तरीक़ा से ये काम करेगा आपके राजमा पर, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके राजमा में। और फल और फूल के लिए ये दवा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और आपको इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके बाद जो भी स्प्रे का समय आएगा, जैसे 15 रोज़ या 10 रोज़ के बाद जो समय आएगा, जैसे फल बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, फिर जो इस्तेमाल करेंगे फिर हम इसी दवा का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि फल भी सुरक्षित रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगता है, और जैसे फल का जो है मात्रा भी, वज़न भी बढ़ता है, इससे थोड़ा मोटा ताज़ा भी होता है।
जिस तरह से आप समझ सकते हैं। आप चलिए कोई दवाई अगर हम किसी फल पे स्प्रे करते हैं या आजमाते हैं तो उसमें अगर वो फिट कर जाता है तो किस तरह से वज़न भी बढ़ता है और पुष्ट दाना भी होता है और अच्छे हरे भरे भी होते हैं। तो आपको जो दवाई का इस्तेमाल करना है ये दोनों का इस्तेमाल करना है, विक्टोर का और साइन का। आपको इसके अलावा अगर कोई और इससे भी अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या इससे भी अच्छा दवाई मिल रहा है आपको, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इससे जो है ये जो विक्टोर है इससे आप 25 ml दे सकते हैं। विक्टोर जो है 25 ml एक स्प्रे मशीन में डाल सकते हैं। और ये साइन जो है, साइन को आप जैसे 50 ml प्रत्येक स्प्रे मशीन में डाल सकते हैं। तो आइए अभी आपको लाइव करके दिखाते हैं और लाइव डाल के भी दिखाते हैं आप। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं कि ये जो है, ये जो दवाई है इसमें से आपको 25 ml देना है। विक्टोर है ये जहर के लिए काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं विक्टोर, ये जहर के लिए काम करता है। आप इसको किसी भी राजमा में, कैसा भी राजमा हो, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 25 ml डाल के। जहर है ये, आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देना है। आप इसी प्रकार से दे सकते हैं 25 ml लगभग में 25 ml डाल दीजिए इसमें। सॉरी, ज़्यादा हो गया, 25 ml ये हो गया, तो आप 25 ml इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो राजमा का कीड़ा होता है वो नहीं लगेगा और जो भी बीमारी होगा वो दूर रहेगा। कीड़ा मारने वाला दवा हो गया और बीमारी को दूर वही करेगा विक्टोर, जो अभी आपको दिखाए हैं। अब इसके बाद साइन डालना है, जिससे कि राजमा का जो फल है और फूल है वो थोड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे तेज़ी से बढ़ेगा, फल भी थोड़ा लंबा होगा और भरपूर होगा। इसके लिए हम इसमें 50 ml पूरा जैसे दवा दे सकते हैं। आपको भी इतना ही डालना है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा असर करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छा रहता है, तो आप लिमिट के ही अनुसार दीजिए, आपका फल स्वतः ही अच्छा होगा। और अपने खेतों में जो है कीटनाशक का जैसे प्रयोग करते हैं तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक तो कीड़े के लिए होते हैं। और आप जो है जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। अगर आप किसी फल का या सब्जी का खेती करते हैं तो उसमें जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो सबसे उत्तम माना जाता है और उससे फल भी अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।